3 फीट ऊंचा हवा में तैरने वाला कौन ऐसा बुद्धिहीन होगा या भ्रष्ट बुद्धि का होगा। सोमनाथ मंदिर में इस ज्योतिर्लिंग को तोड़ा। ये जो पत्थर है ये ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग के पत्थर है और इसमें अभी भी बहुत पावर है। इन पत्थर के अंदर मैग्नेटिज्म बीच में है कि आप आज से 100 साल बाद जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका होगा उस वक्त इसकी पुनर्स्थापना हो सकेगी। हम सबको पता है 3 फीट ऊंचा हवा में तैरने वाला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को मोहम्मद गजनी ने तोड़ दिया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, कैसे ये हमें वापस मिला है और इसकी पुनर्स्थापना कैसे कब कौन करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अमेजिंग भारत का ये वीडियो सीरीज। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू मेन टॉपिक, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आई कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि 3 फीट ऊंचा हवा में तैरने वाला ज्योतिर्लिंग, लेकिन इसके जो पत्थर जो बचे हुए कुछ लोगों के पास थे, जब ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दिए गए, उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने बोला ये यूनिक है, ऐसी चीज़ें उन्होंने पहले नहीं देखी है। तो इनकी विशेषता यह है कि जनरली मैग्नेट के पोल यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल में प्रभाव रहता है, लेकिन इन पत्थर के अंदर मैग्नेटिज्म बीच में है, बीच में से वो खिंचा हुआ मैग्नेटिक पुल है। इजंट इट अमेजिंग दैट वी हैड सच ए ज्योतिर्लिंग। और लाइक कौन ऐसा बुद्धिहीन होगा या भ्रष्ट बुद्धि का होगा जिसको इस तरह का एक जो आश्चर्य से जो चकित हो जाना चाहिए उसको तोड़ने की इच्छा हुई। खैर, तो ये प्रिजर्व कैसे हुआ? तो जब मोहम्मद गजनी ने 16 बार प्रहार किया और 17वें बार जाके फाइनली सोमनाथ मंदिर में इस ज्योतिर्लिंग को तोड़ा, तो उसके जो अवशेष थे, जो पत्थर जो बिखरे हुए थे, कुछ लोगों ने ले जाके उसको प्रिजर्व किया और उनको वैसे वो टूटे हुए पत्थर जो जिसको हम बड़े आस्था से शिवलिंग मानते थे उसको उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने वो पत्थरों को शिवलिंग का रूप दे दिया। तो ऐसे 11 पत्थर या फिर 11 शिवलिंग आज अवेलेबल है। स्वामी प्रणवानंद जी, उसके बाद स्वामी शिवानंद जी से होते हुए सीतारमन जी अग्निहोत्री है, ये लोग इनके पास जब ये आए तो 1924 में जब वो काची शंकराचार्य जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि सीतारमन जी के फैमिली को कहा गया कि आप आज से 100 साल बाद जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका होगा उस वक्त इसकी पुनर्स्थापना हो सकेगी। और फाइनली वापस जब काची शंकराचार्य जी से बात हुई, उन्होंने उनके आदेशानुसार सीतारमन जी ने ये जो अवशेष है या फिर ये जो बचे हुए पत्थर है जो ओरिजिनल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के है वो वापस दिए हैं श्री श्री रविशंकर जी को, जो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर है, और उन्हें ये कार्य दिया गया है कि आप इसका पुनर्स्थापना कीजिए। Isn't it amazing that for 1000 years we people preserved our heritage and now we are gaining it back? और एक बात कुछ लोगों के मन में आएगा कि हमारे यहाँ खंडित विग्रह की या मूर्ति की तो पूजा निषेध बताई गई है। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने ये क्लियर किया है कि ये जो पत्थर है ये ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग के पत्थर है और इसमें अभी भी बहुत पावर है। और फिर भी आगम शास्त्र के अनुसार जो सारी पूजा पद्धति दी गई है वो सारी फॉलो की जाएगी। 40 दिन की पूजा होगी एक मंडल की। उसके बाद सबसे पहले रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में ये शिवलिंग ले जाया जाएगा जो ओरिजिनल सोमनाथ का है। वहां से 11 ज्योतिर्लिंग में ले जाने के बाद फिर इसकी पुनर्स्थापना होगी सोमनाथ मंदिर में। और संयोग देखिए, राम मंदिर का जब निर्माण होना था उसमें भी मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी श्री श्री रविशंकर जी ने। और यहाँ पर जो राम मंदिर जो 500 साल बाद हुआ और यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना जो होगी आज से 1000 साल बाद 1026 में गजनी मोहम्मद ने ये तोड़ा था। और आई थिंक इस साल या अगले साल ठीक 1000 साल बाद इसकी पुनर्स्थापना होगी, उसमें भी गुरुदेव शामिल है। दूसरी बात, इस मंदिर के जो ट्रस्टी है वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। शायद संयोग ही है या इनके हाथों में ही ये काम सौंपा गया था। बट एनीवे, इजंट इट अमेजिंग एंड अमेजिंग भारत। हमने हमारा कल्चर को, हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखा एंड वी आर गेनिंग इट बैक। यस।